डॉक्टर, हम विक्रम की मदद क्यों कर रहे हैं? ये तो एक गुंडा है ना? नहीं, विक्रम वो हीरा है जो दलदल में चमकता है, बेशक खड़ा बुराइयों के साथ, पर अच्छाई की खबर रखता है। पर क्यों डॉक्टर? आखिर क्यों आप इस पे इतना भरोसा कर रहे हैं? क्योंकि वो भरोसा उसने कमाया है। उस वक्त जो कोई नहीं कर सकता था, वो इसने करके दिखाया है। पर क्या डॉक्टर साहब, किस बारे में बात कर रहे हैं आप? बात उस वक्त की है जब जगवार ने अपनी सुल्तनत की शुरुआत की थी। हर गैर कानूनी काम के लिए वो एक ही नाम था, पर इस बार मामला बड़ा था। आज मार्केट में स्टॉक उतारो और रेट 25% बढ़ा दो। भाई जगवार भाई, पहले हड़बड़ाना बंद कर और काम बोल। मैं आपसे मदद के लिए आया हूँ भाई। जैसा आपने कहा था वैसा मालिक ने किया। अब बरमुडा की पुलिस उनके पीछे पड़ी है। अब आपकी बारी, अपना वादा निभाइए भाई, उन्हें बरमुडा से बाहर निकालिए। अबे पुरानी बातें पुराने वादे मैं नहीं निभाऊंगा। नया पैसा दोगे तभी कुछ काम आऊंगा। पर भाई ये तो धोखा है। धोखा? धोखा नहीं रे, ये जगवार का तोहफा है। स्वीकार करो नहीं तो मरो। और इसीलिए जगवार का भरोसा नहीं किया जाता, क्योंकि वादे इंसान निभाते हैं और जगवार को इंसानियत नहीं आता। ठीक है भाई, आप जितना कहेंगे उतना पैसा आपको मिल जाएगा। आप बस मालिक को सही सलामत बरमुडा से बाहर निकलवा दीजिए तो समझ ले तेरा काम भी हो जाएगा। कहिए जगवार भाई क्या करना है? मामला सच में बड़ा है, पुलिस पीछे पड़ी है इसके मालिक के। तो ठीक है, भेज उसे। मरना मारने से आसान लगे जिसे। विक्रम ना भाई? ठीक है, बुलाता हूँ उसे। कौन विक्रम? आप खुद चलिए भाई। अब जगवार उस आदमी को क्या जवाब देता? जगवार तो सिर्फ नाम है, काम को अंजाम सिर्फ विक्रम देता। विक्रम चल, तेरे लिए काम आया है। जगवार भाई बुला रहे हैं तुझे। एक आदमी को बरमुडा से बाहर निकालना है, वो भी पुलिसों से बचाकर। बोल, करेगा? हाँ, नादान थे वो, जानते नहीं ऐसा कोई काम नहीं जो विक्रम नहीं करेगा। और विक्रम जिस काम में हाथ डालेगा उस काम में सामने वाला पक्का मरेगा। जल्दी कीजिए भाई, वक्त कम है, पुलिस वाले कभी भी पहुंच सकते हैं। लीजिए भाई, आ गया विक्रम। विक्रम? पर ये कौन है? इसके बारे में तो मैंने पहले कभी नहीं सुना। सुनता, अगर मरने वाले में से कोई बच जाता। बच तो जाता, पर इससे आपका नाम फंस जाता। कहिए ताऊ, क्या काम है? एक पुराना यार है जो कि मरने के लिए तैयार है, पर उसे बचाना भी जरूरी है क्योंकि तेरा ताऊ उसका कर्जदार है। और इस वक्त वो लोग मिल में मौजूद हैं। उसके पास एक आदमी भी है जो हमारे काम का है। तो बेटा तू जा और जाके डैनी को बचा और उस आदमी को मेरे पास लेकर आ। तुमने कह दिया तो समझ लो हो जाएगा ताऊ। तुम्हारा आशीर्वाद है, अब तो हर जंग जीत कर आऊं। पर ये कहाँ तक सही है सर? विक्रम तो जगवार की कुछ ज्यादा ही हजूरी करता है। वो करता है क्योंकि वो डरता है, क्योंकि जब वो जगवार का काम करने से मना करता है तब कोई बेकसूर मरता है। जाने से पहले कान खोल के सुन ले विक्रम, मैं तेरे साथ इसलिए हूँ ताकि तू अपना काम पूरा कर सके। इस बार कोई दोगलापन मत करना। अरे वाह, जो खुद अज्ञान में रहते हैं वो हमें ज्ञान देते हैं। अपना काम कर बे। यहाँ तक तो सब फिर भी ठीक है सर, पर एक बात समझ नहीं आई, आखिर डैनी कौन था? डैनी स्मगलर था, काम होते तक साथ और फिर फरार, लेकिन इस बार फंस गया था वो। एक बात समझ नहीं आ रही है बॉस, इस कमीने को क्यों बचा कर रखे हैं? ठोक देते हैं साले को, एक टेंशन तो कम होगा। नहीं बे, ये साला यहाँ से निकलने की चाबी है। इसने जगवार की लंका खोदी है। इसे पाने के लिए जगवार हमें बरमुडा और बरमुडा की पुलिस से जरूर बचा कर निकालेगा। तू बच के भाग भी जाएगा तो भी नहीं बच पाएगा। और जहाँ तक बात रही जगवार की, आज नहीं तो कल उसका नंबर भी आएगा। ऑफिसर का बात एकदम सही था, क्योंकि जगवार का मौत भी वही कही था, शैतान के रूप में सही, पर वो शैतान नहीं था। डेरी भाई, ये लीजिए, जगवार ने इन लोगों को भेजा है। ये जगवार के खास आदमी है भाई, ये आपको बरमुडा से बाहर निकलवाएंगे। पागल हो गया है क्या? ये लोग क्या कर पाएंगे? अगर पुलिस गोली चलाएगी तो मुझसे पहले ये भाग जाएंगे। ओ अंकल, डरते तो आप हो, मैं तो बस साथ देने आया हूँ। आपको अपने किस्मत पे भरोसा नहीं और मैं अपना किस्मत बहुत पीछे छोड़ाया हूँ। सिर्फ बातों से ही काम नहीं चलेगा बच्चे, पूरे बरमुडा की पुलिस पड़ी है हमारे पीछे। हमें किसी भी हाल में बरमुडा से बाहर निकालो बस। अब क्या करेंगे सर? विक्रम उन लोगों का साथ देगा? तुम्हारे सवालों का जवाब इस कहानी में है और करण कलहारी में। क्या मतलब सर? और करण इस वक्त बचे कैसे? क्योंकि उन्होंने बुलाया शैतान को, पराया इंसान था। भले वो शैतानों के बीच में पला, पर वो हमेशा महान था। अबे ये क्या कर दिया तूने? पागल है क्या? भाई की बात भूल गया? याद सब है बे, बस निभाने का मन नहीं। इंसानियत बड़ी है, उसके सामने टिकता कोई धन नहीं। तो पागल हो गया है बे तू? अगर जगवार भाई को पता चला तो छोड़ेंगे नहीं तुझे।
हाँ, पर उन्हें बताएगा कौन? यहाँ तो पुलिस आ रही है, तेरी डेड बॉडी उन तक लेकर जाएगा कौन? और फिर एक एक करके उसने सबको मार दिया। जैसा कि मैंने कहा, अंधकार में रहकर भी उसने उजाले का साथ दिया। बहुत बहुत शुक्रिया तुम्हारा। क्या मैं तुम्हें जानता हूँ? नहीं सर, क्योंकि सवाल तो मेरा खुद से भी यही है कि मैं क्या खुद को जानता हूँ। पर हाँ, यहाँ जो कुछ भी हुआ मैं उसी को सही मानता हूँ। तुम सच में एक नेक दिल आदमी हो। मेरे साथ चलो। नहीं सर, क्योंकि इस वक्त मैं जहाँ खड़ा हूँ वहाँ दलदल है। अगर आप हाथ देंगे तो अपना हाथ खो देंगे। फिलहाल यहाँ से चलिए, वो आते ही होंगे। ठीक है, अगर एक बार मैं बरमुडा से बाहर निकल जाऊँ तो मुझे गवर्नमेंट सपोर्ट मिल जाएगा। ठीक है। इसीलिए तो कहते हैं विक्रम को महान। उसने किए ऐसे काम जिनके अंजाम थे महान। अच्छा, आईपीएल भी शुरू होने वाला है, तो इस बार सिर्फ आईपीएल देखो नहीं, अपने ओपिनियन दो और काफी अच्छे प्राइस जीतो lotus365.in में। यहाँ पर आपको बहुत सारे क्वेश्चन देखने को मिलेंगे, जैसे कि कौन मैच जीतेगा या कौन टॉस जीतेगा। ऐसे 50 से भी ज्यादा क्वेश्चन में अपना ओपिनियन देकर आप काफी अच्छे प्राइस जीत सकते हैं। और अगर आप अभी जाकर lotus365 पे रजिस्टर करते हैं तो आपको मिलेगा 365 रुपए का बोनस। यहाँ पर आपको मिलते हैं 24 घंटे कस्टमर सपोर्ट और यहाँ पर 10 मिलियन से भी ज्यादा यूजर है। और सिर्फ क्रिकेट ही नहीं, इसके अलावा यहाँ पर आपको 200 से भी ज्यादा क्वेश्चन देखने को मिल जाएंगे, जिसमें आप अपना ओपिनियन देकर अच्छे प्राइस जीत सकते हैं। और नवाजुद्दीन सिद्दीकी, काजल अग्रवाल, उर्वशी राउतेला, सुनील शेट्टी जैसे बड़े बड़े सेलिब्रिटी इनके ब्रांड एम्बेसडर हैं। तो देरी मत कीजिए, अभी रजिस्टर कीजिए lotus365.in में। पर सर, विक्रम तक चाहता तो करण के साथ जा सकता था ना? नहीं, क्योंकि विक्रम जिस दलदल की बात कर रहा था वो जगवार था। विक्रम कहीं भी जाता, जगवार उसके पीछे जरूर आता। अब समझे, जगवार आज तक विक्रम का पीछा कर रहा है ना सर? हाँ, तो अब आप बताओ अपने ख्याल। मैं तो तैयार हूँ स्टोरी को बढ़ाने के लिए बवाल। साथ ही स्टोरी में आप लोग के लिए पूरे 3 गिव अवे में पार्टिसिपेट करने के लिए सिंपली वीडियो को पूरा देख लीजिए। उसके बाद वीडियो से रिलेटेड एक प्यारा सा कमेंट करके अपना यूआईडी अटैच कर दीजिए। और इसके पुराने पार्ट्स अगर आपने नहीं देखा तो उन्हें भी देखना है जरूरी, क्योंकि वही पार्ट्स इस कहानी को करेंगे पूरी। अब क्या करें अंकल? पुलिस तो किसी भी वक्त यहाँ आती ही होगी। हाँ, पर ऐसी हालात में विक्रम को हम यहाँ से नहीं निकाल सकते, इससे उन्हें खतरा हो सकता है। हाँ अंकल, मानता हूँ आपकी बात सही है, पर अब क्या करें, हम तो बूढ़ा फंस चुके हैं। सर सुनिए, बस अब तीनों ही है ना विक्रम के साथ, और कोई और तो नहीं? नहीं डॉक्टर मैम, कहिए क्या हुआ? ठीक तो है ना विक्रम? देखिए, उनकी हालत बिल्कुल भी ठीक नहीं है, लेकिन इस वक्त पुलिस यहाँ आ रहे हैं, इसलिए आप लोग छुप कर ही रहना। क्या मतलब मैडम? अभी मेरे पास ज्यादा बात के लिए वक्त नहीं है, आप लोग बस छुप के रहिए। पुलिस किसी भी वक्त यहाँ आती होगी। वो आ चुके हैं मैडम, आप बस विक्रम का ध्यान रखिए। हाँ ठीक है, उन्हें मैं संभाल लूंगी, तुम लोग यही रहना। आपके हॉस्पिटल से कॉल आया था मैडम, कोई बड़ा केस है क्या? दरअसल मुझे इस बारे में कुछ नहीं पता, आप लोग यही रुकिए सर, मैं डॉक्टर साहब को बुला कर लाती हूँ। उठो विक्रम, बहुत कुछ से हो तुम अनजान, तुम्हें जगना होगा, अपने माँ बाप का इतिहास जानना होगा। सर पुलिस आ चुके हैं, आपको चलना होगा सर। क्या? कहाँ है? मैंने उन्हें बाहर ही रोक रखा है सर। तब तो ठीक है, हमें उन्हें किसी भी हाल में ऊपर आने से रोकना होगा। चलो। कहिए इंस्पेक्टर साहब, आप लोग का यहाँ आना कैसे हुआ? अरे गजब करते हो डॉक्टर साहब, आपके हॉस्पिटल से कंप्लेंट आया था, कोई बड़ा केस था शायद? नहीं इंस्पेक्टर साहब, ऐसा तो कुछ भी नहीं है, हमारे हॉस्पिटल में तो इस वक्त पेशेंट भी नहीं है। क्यों नर्स, तुम्हें कुछ पता है इसके बारे में? नहीं सर, हमें कुछ नहीं पता, कुछ गलतफहमी हुई होगी। देखो इंस्पेक्टर साहब, यहाँ कोई कंप्लेंट नहीं है, आप लोग जा सकते हैं। अब ऐसे कैसे चले जाए डॉक्टर साहब, ड्यूटी है, पूरी करेंगे। आओ एक कप चाय ही पी लेते हैं। अरे सर रुकिए, आज संडे था ना, इसलिए हाफ डे छुट्टी हो गई है सर, सारे वर्कर घर चले गए, आज तो चाय नहीं मिल पाएगा, हॉस्पिटल खाली है सर, देखिए। हाँ सर, कहे तो आप बिल्कुल ठीक रहे थे, पर क्या करें, हमको ऊपर से प्रेशर आता है सर, किसी विक्रम नाम के आदमी की तलाशी चल रही है। आपने कहा बड़ा केस है, हमें लगा वही होगा, माफ कीजिएगा, आप आराम से काम कीजिए। चलो बे। जी धन्यवाद सर। बाप रे, झूठ बोलना कितना कठिन होता है, ये आज हमें पता लगा। हमसे बिना पूछे पुलिस पे कंप्लेंट मत डाला करो। पर सर आप ही ने तो कहा था, अगर मैं नहीं करती तो भी डांट लगाते आप। अच्छा, तो फिर आज से रूल चेंज, तुरंत जाओ और जाकर विक्रम को ब्लड चढ़ाओ, और उसके साथ जो लोग आए हैं उन्हें कहो कि हमें पैसों की जरूरत होगी। ठीक है सर, पर कितने पैसे, और आपके रहते पैसों की जरूरत क्यों? क्योंकि ये ऑपरेशन मैं नहीं कर सकता, क्योंकि विक्रम से मेरी भावनाएं जुड़ी है और भावनाओं में हमेशा गलत निर्णय लिए जाते हैं, इसलिए हमें बाहर से डॉक्टर बुलाना होगा। तुम जाकर पैसों का बंदोबस्त करने बोलो। उस वक्त डॉक्टर की बात एकदम सही थी, क्योंकि विक्रम के पास मौका एक ही थी और डॉक्टर ने इससे भी बुरी वक्त देखी थी। अंकल, इंस्पेक्टर तो चले गए, पर मुझे समझ नहीं आया, आखिर डॉक्टर ने विक्रम की मदद क्यों की? उन्होंने काम ही ऐसा किया है कि शायद जिंदगी ने उन्हें मौका दिया है, पर पैसों के लिए क्या सोचा है तुमने? वो भी हो जाएगा। गोलू, तुझे अर्पिता याद है? वो हमारी मदद कर सकती है ना यार। अबे तुम्हारा दिमाग घात चढ़ने गया क्या? भूल गए, पिछली बार वही लड़की ने तुमको फंसाया था, उसके पास मत जाओ भाई। और कोई रास्ता होता गोलू तो नहीं जाते यार, पर और कोई रास्ता ही नहीं है, हमें जाना होगा।
तू कुणाल अंकल को घर लेकर जा और कुछ बंदोबस्त कर। ठीक है भाई, पर अपना ध्यान रखना यार, इस बार फंस मत जाना। अब कैसे जवाब देता विक्की गोलू के बातों का? उसे भी बस उम्मीद है, सच्चाई का अंदाजा तो उसे भी नहीं। विधायक जी, वो राहुल बिटिया की लुगाई एक बार फिर भागने की कोशिश कर रही थी। तो तुमको का तनख्वाह झक मनाने के लिए देते हैं? तुम क्या कर रहे थे? ध्यान रखो, अगर अब कुछ हुआ तो तुम्हारा खैर नहीं। आखिर ये कहाँ फंस गए हम? अगर मम्मी पापा का सवाल नहीं होता तो कब का खुदकुशी कर लेते हम। अर्पिता हमारी बात सुनो हमें। अर्पिता, विक्की, तुम जिंदा हो? मुझे लगा कि मेरी वजह से हम लोगों ने तुम्हारे साथ। मैं बिल्कुल ठीक हूँ, पर मुझे मिलना है तुमसे। बस एक बार मेरी मदद कर दो। अच्छा ठीक है विक्की, तुम नया गया हो, मैं वहीं आती हूँ। विक्की से मिलने के लिए वो अब भी तैयार है। बेशक उसके दिल में उसके लिए प्यार है, पर उसे छोड़ने के लिए विधायक कहाँ तैयार है। अंकल, हमें आपसे कुछ बात करनी है। क्या बात? तुझे सीधा से समझ नहीं आता क्या? तेरे सामने हाथ जोड़ रहा हूँ, मेरे बेटे को स्वीकार ले। अगर अब भागी तो तेरे माँ बाप को छोड़ूंगा नहीं मैं समझ गई हूँ अंकल, मुझे मेरी गलती का एहसास हो गया है। मुझे बस एक मौका और दे दीजिए, मैं राहुल से मिलने हॉस्पिटल जाना चाहती हूँ। ठीक है, पर इस बार तेरी कोई होश नहीं चलेगी। तेरे साथ मेरा एक आदमी भी जाएगा। कहिए साहब, मैडम को क्लॉक टावर वाले हॉस्पिटल लेकर जाओ मेरे बेटे से मिलाने के लिए, और ध्यान रहे इसे कहीं भागने मत देना। आप बेफिक्र रहिए अंकल, इस बार आपको शिकायत का कोई मौका नहीं दूंगी। मैं कहीं नहीं भागूंगी। जैसे आप अपने बेटे से प्यार करते हैं, वैसे मैं भी अपने माँ बाप से करती हूँ। अब चले। ठीक है, ध्यान रखना उसका, होने वाली बहू है मेरी। इस कहानी में एक बात तो तय है, हर कोई यहाँ मजबूर है, कोई गलत काम के लिए तो कोई सही है, पर जगवार की नजर हर कहीं है। अब चल, तू पहुँचाएगी मुझे विक्रम तक। हाँ, अब सब सही है। मुझे आगे जाकर उसका इंतजार करना होगा। भैया आप बस यही रुकिए, मैं 2 मिनट में होकर आती हूँ। ठीक है, 2 मिनट में आ जाइएगा, नहीं तो मैं अंदर आऊंगा। हाँ भैया समझ गई, आप यही रुकिए। ना जाने मैं उससे पैसों के लिए बात कैसे करूँगा, क्या सोचेगी वो मेरे बारे में। विक्की, मुझे माफ कर दो, मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई। पर तुम क्यों माफी मांग रही हो? मैंने तुम्हें उन लोगों के पीछे फंसा दिया था ना, तुम्हारी जान भी जा सकती थी। मुझे माफ कर दो विक्की। ओ हाँ, पर इस वक्त मुझे तुम्हारी मदद की जरूरत है। हाँ बोलो ना विक्की, मैं तुम्हारी क्या मदद कर सकती हूँ? देखो, बुरा मत मानना, मुझे कुछ पैसों की जरूरत है। विक्की, तुमने मुझे पैसों के लिए याद किया? हाँ, बुरा मत मानना, परिस्थितियाँ बहुत खराब है, प्लीज मेरी मदद कर दो। मेरे पापा हॉस्पिटल में हैं। क्या हुआ उन्हें? बहुत लंबी कहानी है पिता, बस एक बार मदद कर दो, मैं सूद समेत लौटा दूंगा। तुम जिंदा हो ना विक्की, मेरे लिए इतना ही काफी है। मैं तुम्हारे लिए पैसों का बंदोबस्त कर दूंगी, अपना ध्यान रखना। उन दोनों की ही अपनी मजबूरी थी, मिले बरसों बाद, फिर भी दोनों के बीच दूरी थी। तो यहाँ छुप के बैठा है कुत्ते का पिल्ला, अगर पिल्ला यहाँ है तो कुत्ता भी यही होगा। माँ देख माँ, मैं गोलू। मेरा बच्चा, कहाँ था रे तू? और ये कौन है? माँ, ये कुणाल अंकल है, विक्रम अंकल के साथी है। अच्छा, पर विक्की नजर नहीं आ रहा। विक्की कहाँ है बेटा? वो एक काम करने गया है माँ, आता ही होगा। तुम मुझे नहीं पहचानते सरस्वती, पर मैं पहचान गया हूँ तुम्हें। इस वक्त विक्रम खतरे में है, हॉस्पिटल में है, हमें उसे सेफ जगह लेकर जाना होगा। क्या कह रहे हैं आप? क्या हुआ भैया को? मौत की गिनती गिन रहा है बुढ़िया, तुम लोग की तरह। और जहाँ तक बात रही जगह की, वो मैं पता लगा लूंगा। धीरज रख बे, ये शिकार नहीं ताले की चाबी है। इनके जरिए विक्रम और वो कुत्ते का पिल्ला विक्की दोनों हाथ आएंगे। वो तो ठीक है भाई, पर वो कमीना विक्की नहीं है यहाँ। तू आने दे उसे, इंतजार कर। बाप शेर तो बेटा सवा शेर, ये बस कहानियों में होता है, क्योंकि इस शेर के बेटे को मैं ढेर करूंगा। ठीक है भाई, जैसा आप कहें, पर नजर तो रखना होगा ना शिकार पर। आओ बे, लगाओ इसको। पर साहब, विक्रम ठीक तो हो जाएंगे ना? कुछ कह नहीं सकते, कल उनका इलाज होगा, तब तक उन्हें महफूज रखना होगा। ठीक है, मैं एक जगह जानती हूँ जहाँ हम उन्हें लेकर जा सकते हैं, वहाँ कोई खतरा नहीं होगा। वहाँ नहीं होगा, पर यहाँ तो खतरा है, और इस वक्त विक्रम नहीं है, तो क्या विक्की देगा सह? माँ, गोलू, कुणाल अंकल, निकलिए वहाँ से, जल्दी निकलिए। ये क्या विक्की? ये लोग कौन है? अंकल, ये जगवार के लोग हैं, मेरा पीछा कर रहे थे, मैंने नोटिस किया। आप लोग उधर जाइए, कवर दीजिए, हमें इनसे लड़ना होगा। ठीक है।
आजा। एक गया। अंकल वो ज्यादा लोग नहीं है, हमें कुछ भी करके उन्हें यही रोकना होगा। गोलू संभल के। एक और गया, और इस बार गोली राका को लगी है। हमें आगे चलना होगा, कवर दो। बस बहुत हुआ राका, अब रुक जाओ वरना तुम सबकी खोपड़ियां खोल देंगे हम। देख बच्चे, ये तू ठीक नहीं कर रहा है। ये तेरी लड़ाई नहीं है, रास्ते से हट जा वरना मारा जाएगा। मौत का डर मुझे नहीं है, तू मुझे नहीं डरा सकता। नहीं विक्की, रुक जा बेटा। विकराल भाई साहब, आप संभालिए उसे, मैं नहीं चाहती कि इसे कुछ हो। आप प्लीज इन सब से दूर रहो माँ। आप नहीं जानती, ये साला बहुत बड़ा कमीना है। मैं कुछ नहीं जानती बेटा, तू उसे नहीं मारेगा बस। एका भाई, वो तो भाग रहा है। अरे मारो साले को। गाड़ी में गोली चाहिए अंकल, अगर वो बच गया तो दिक्कत हो जाएगी। अरे नहीं, ये तुमने क्या किया विक्की भाई, वो निकल गया। अब क्या होगा अंकल? गलती तो हुई है हमसे, अंजाम भी बुरा होगा। विक्की भाई, ये सब माँ की गलती है, सब माँ की वजह से हुआ है। नहीं, माँ को कोई कुछ नहीं बोलेगा गोलू, कोई बात नहीं माँ। मुझे माफ कर दो बेटा, मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई। कोई बात नहीं माँ, आपको माफी मांगने की जरूरत नहीं है। और जहाँ तक बात रही उसकी, कसम से बरमूडा से बाहर नहीं जाने दूंगा उसे। क्या था ये? एक बार फिर हो गए कंफ्यूज। कोई बात नहीं, मैं तो उड़ाने आया ही हूँ फ्यूज। और यकीन मानो कहानी एक बार फिर से मोड़ लेगा, और वो मोड़ आप सभी की उम्मीदों को तोड़ देगा। कहानी में भी बहुत कुछ है देखने के लिए, लेकिन उससे पहले वीडियो में आप लोग के लिए पूरे 3 गिव अवे पार्टिसिपेट करो, कमेंट करो और एक शेयर जरूर कर देना, क्योंकि चैनल का रिस्पांस थोड़ा डाउन चल रहा है।